आया आया उसका दोस्त मेरे साथ पहले डांस कर रहा था, तो वो आया और मेरे सिंदूर लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन गौतम। आज मैं बहुत चर्चित ऑर्केस्ट्रा डांसर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो पूरे सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हुए हैं। अब ये कैसी धमाल है जो रियल को भी नौटंकी करार दे दिया जाता है, और नौटंकी तो नौटंकी ही होता है। जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एक मुख्य जर्नलिस्ट शेखर सुमन जी हैं, जो इनके विस्तार रूप से बताएंगे कि रियल को नौटंकी कैसे कहा जाता है, और नौटंकी तो नौटंकी ही साबित होता है, लेकिन रियल को नौटंकी कैसे साबित होता है, ये तमाम चीज बताएंगे। तो आज के सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजमोहन जी। और आप सभी दर्शकों को नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, बहुत ही अच्छा मुद्दा यहाँ पे ब्रजमोहन जी ने रखे हैं जी। कि नौटंकी कैसे करार दिया जा रहा है। जो एक भरे हुए एक बहुत ही बड़ा स्टेज होता है, जिस स्टेज पे वो डांस कर रहे होते हैं, उसी में से एक लड़का उनके साथ डांस भी करते हैं। करने के बाद लास्ट में सिंदूर उसको लगा दिया जाता है। और उसके बाद उस पर अगर विस्तृत रूप से जब इस बात को आगे बढ़ता है काफी ज्यादा, तो उसमें सभी लोग बोलते हैं, वो लड़का खुद कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है, जो बोला है कि वो तो हम मजाक से अबीर लगाए थे, सरस्वती जी का उस दिन पूजा था और उसमें से अबीर लेकर के हम लगाए। लेकिन कैसा मजाक। लेकिन एक चीज है कहने के साथ, हाँ, जो शादी विवाह जो होते हैं, हाँ, वह 10 समाज के बीच होता ही है। तो जो स्टेज का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, तो समाज तो वही ना, उस सोच को देखने के लिए कम से कम 100 नहीं 1000 लोग भी होंगे। बिल्कुल। ये ऐसा थोड़ी ना है कि एक दो लोग के बीच वैसा मजाक चल रहा है। नहीं। ये तो 1000 लोगों के बीच है और सभी लोग कह रहे हैं, और काफी वीडियो वायरल चल रही है कि उसको मांग में सिंदूर डाला जाता है। अगर ऐसा भी हो सकता था कि कोई नाटक का खेला होता, हाँ, और नाटक कह के पहले से मंच साझा होता, हाँ, और उसके बाद सिंदूर का वहां पर योजना चलता, हाँ, तो कहा जा सकता है कि ये नाटक था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो डांस प्रतियोगिता चल रहा था, और उस प्रोग्राम में एक लड़का सहसा निकलते हैं डांस करते हुए, हाँ, और एक लड़की को सिंदूर भर देते हैं, हाँ, और फिर उसे नौटंकी करार दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की भी माँ बहन इज्जत अपने घर की इज्जत होती है। क्या वो अगर कोई भी फीमेल हो, वो ऑर्केस्ट्रा करने वाली वो लड़की ही क्यों ना हो, इज्जत होती है। सभी माँ बहन की बहू की इज्जत होती है। तो जिस तरह से हम सभी की बहू की इज्जत है, माँ बहन की इज्जत है, उसी तरह उस ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की की भी इज्जत है। और वो अपनी माँ बहन की इज्जत है, उनको अच्छे शादी ब्याह करके भेजते हैं। उनको इतने हजारों पब्लिक के बीच में उनको हम लोग क्या करके बेइज्जती किए। अभी कह रहे हैं कि उनके पापा, पता चला है जो उनके पापा भी कह रहे हैं नहीं वो तो ऐसे ही मजाक किया था अबीर लेकर के। ये कैसा मजाक होता है? देखिए, यहाँ तक कि हमने वीडियो में देखा, हाँ, कि लड़का जो है लड़की को पूरा पकड़ के, हाँ, अब पकड़ के कहा कि अब हमारी है, और ये सिंदूर देने के बाद उसका वीडियो क्लिप तो देखिए। सिंदूर देने के बाद उसको ओढ़नी से अच्छे से दुल्हन की तरह उसको बिल्कुल ना ढक दिया था बॉडी को। बिल्कुल। तो इससे क्या जाहिर होती है? साफ जाहिर होती है कि अब मैं तुमसे शादी कर लिया, अब तुम मेरी बहू बन गई। बिल्कुल। तो इस तरह की मजाक अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। ऐसा होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए। किसी के बहन के साथ इतनी बड़ी इज्जत का खिलवाड़, बिल्कुल, ऊपर से ओढ़नी ओढ़ा के या पूरे शरीर को पकड़ के रखना, हाँ, कि आप हमारी है, और इस प्रकार की वर्क करना। एक ये तो लोग जानेगा कि 10 लोग के बीच में ऐसा तो शादी ही होता है, ऐसा तो नौटंकी होता नहीं है। और एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं समीर चौधरी जी, जो कि काफी लोग, सभी लोग जानते हैं उनको। वो बात किए गर्ल्स से, तो बातचीत हुआ, तो जैसे जिस तरह से हम लोग अभी व्याख्या किए, सेम उसी तरह की बात बताई उन्होंने। और उसमें फिर वो प्रोग्रामर से बात की जी सत्यता क्या है। तो उसमें वो प्रोग्रामर जो बताते हैं कि ये पहले से शादीशुदा है और ये बंगाल की है, और उनसे बातचीत, ये लड़की से बातचीत होती है, तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं पटना की रहने वाली हूँ, मैं पहले से कोई शादीशुदा नहीं। आप लोग देख सकते हैं, देख करके हम लोग को जज कर सकते हैं कि हम शादीशुदा वाले हैं कि नहीं। लेकिन वो समीर चौधरी हो, और भी एक दो है, माना जाए कि मनीष कश्यप, वो भी बोला है कि कचरा फैला रही है, इस तरह से कुछ बोला गया है। तो इसमें क्या सत्य हो सकती है? देखिए, इसमें सत्य यह है कि जब लड़की खुद करे हम कुमारी हैं, हाँ, हमसे वो शादी किए हैं, हाँ, उनको रखना पड़ेगा। हाँ, जो ही कुमारी की दावा ठोक रहे हैं, हाँ, वो खुद अपने आप को कुमारी कह रहे हैं। हाँ, अगर उनके पास कोई हस्बैंड होता, हाँ, तो वो भी अभी तक आपको वीडियो क्लिप में जरूर मिलता। ये बात तो सत्य है। या उनके माता पिता भी जरूर इस बात को ओपन करते कि हमारी बेटी शादीशुदा है, लेकिन उनके माता पिता अभी तक जिक्र नहीं किए। नहीं किए। लड़की दावा कर रही कि हम कुमारी है, तो कुमारी अभी तक तो है। बिल्कुल।
अब इस चीज को जैसे मनीष कश्यप जैसे लोग या अन्य जैसे लोग जो बचाने की जो कोशिश करते हैं, मनीष कश्यप जैसे लोग वो डीलर का काम करते हैं, अच्छा। डील करते हैं कि कहां पर से किसको बचाना चाहिए। हाँ। अब लड़की के फेवर में नहीं आके उनसे डील हो गया होगा शायद, उनके आधार पर वो इस चीज को बोल रहे हैं। और ये भी तो पता चला है लड़के के जो पापा है वो कह रहे हैं जो जाने अनजाने या ये तो स्टूडेंट है, ऐसे ही खेल खेल में ये कर दिया, तो 4 लाख रुपया दे तो रहे हम लोग मैनेज करने के लिए, ये भी बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ मैनेज की बात जो कर रहे हैं उनके पापा जी, हाँ। चाहे जो भी हैं, उनको लगा हुआ कि मान लीजिए पहले तो जानकारी होगा कि लड़का बहुत कमाता है, बहुत अच्छा है, तो दिक्कत नहीं है। जब लेकिन वायरल हुआ, हाँ। हो सकता है कि लगा कि लड़का बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, हाँ। इससे बचने के लिए उस चीज को उनके माता पिता बयान दे रहे हैं। दोस्तों इस पे क्या होनी चाहिए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया निश्चित ही देंगे। जो एक उम्मीद जताई थी, जो मुझे भी ससुराल मिल जाए, मुझे भी सासू माँ मिल जाए, लेकिन इस उम्मीद पे ये लड़का जिसका नाम है गुलशन है और उसकी उम्मीद पे पानी फेर रहा है। इस तरह की मजाक नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमारे समाज में कचरा फैल रही है। बाकी आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। धन्यवाद।